Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students. Now I am Muhammad Marwan with you. Today we are going to have our first year mathematics. ये जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे और वो चैप्टर नंबर जो 3 था वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में था। अब हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो पिछले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में सीखा था, वो हम लोगों ने मैट्रिसेस के बारे में सीखा था। अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो डिटर्मिनेंट्स के बारे में सीखेंगे। सो डिटर्मिनेंट्स की एक्सपेंशन कैसे होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसको आगे यूज़ करते हुए हम लोग जो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। सो चलते हैं हम लोग इसकी अब प्रॉपर्टीज़ को पहले करेंगे। नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम उसको हम लोग इंटरचेंज कर दें तो रिजल्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक है एग्जांपल मैं लेता हूँ 1 2 3 4। मैंने इसका लिया डिटर्मिनेंट, सो 4 - 6 इट बिकम्स -2। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी रो या कॉलम को इंटरचेंज करके डिटर्मिनेंट लेता हूँ। सो जब मैं इसको इंटरचेंज करूँगा, इस रो को कॉलम में लिखूँगा 1 2 3 4। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ 4 - 6 तो इट बिकम्स -2। अगेन ज़रा गौर करें कि जब हमने क्या किया कि रो को और एक मेरे पास जो रो थी इसको मैंने कॉलम के अंदर इंटरचेंज किया, दूसरी रो को भी कॉलम में इंटरचेंज किया, उसके बाद मैंने डिटर्मिनेंट लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक तो ये प्रॉपर्टी। नंबर टू ये है, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के किसी दो रोज किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के अंदर कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स, इन दोनों को अगर आपस में इंटरचेंज कर दें तो रिजल्ट साइन के साथ चेंज हो जाता है। तो देखें, अगर मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास है 1 2 3 4। अब मैंने क्या किया है, मैंने इनका डिटर्मिनेंट लिया। सो ये आ गया 4 - 6 तो ये बना -2। अच्छा, अब मैं रो 1 और कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको इसकी जगह लिखता हूँ, इसको इसकी जगह लिखता हूँ। सो ये 2 4 1 3। अब इसका डिटर्मिनेंट लिया जाएगा तो ये आ जाएगा 6 - 4 तो ये आ जाएगा 2। अब ज़रा गौर करें, जब मैंने कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया, आप रोज को भी कर सकते हैं, करेंगे तो साइन के साथ चेंज आएगा। तो बाहर हमेशा नेगेटिव का साइन आता है। सो मैंने करके देखा, यहाँ -2 था, जब मैंने इंटरचेंज किया दो रोज को आपस में दो कॉलम्स को, तो रिजल्ट मेरे पास +2 आया। ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी ये है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर किसी एक रो या किसी एक कॉलम की तमाम एंट्रीज 0 है, इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ एनी रो आर कॉलम आर 0 देन डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0। तो अब देखें ज़रा, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लेता हूँ 0 0 0 1 2 3 4 5 6। अब ज़रा गौर करें, R1 जो हमारे पास तमाम एंट्रीज 0 हैं तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। ये ज़रूरी नहीं कि R1 ने 0 होना, R2 की भी तमाम हो सकती है, R3 की भी हो सकती है। इसी तरह कॉलम की अगर होंगे, कॉलम 1 2 3 किसी भी कॉलम की अगर तमाम एंट्रीज या किसी भी रो के अगर तमाम एंट्रीज 0 हो गई देन डिटर्मिनेंट 0 होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट नंबर 4, अगर कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम आइडेंटिकल आते हैं, ये मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर काउंटिंग यूज़ किया, आप ABCD ये जनरल नंबर्स लेकर कर सकते हैं। मैंने वैसे आपको एग्जांपल देने के लिए, यहाँ पर समझाने के लिए मैंने ये सारा काम किया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर, उसमें क्या है कि अगर कोई से दो रोज या कोई से दो कॉलम आइडेंटिकल आते हैं देन डिटर्मिनेंट 0 होगा। इफ any two rows and any two columns are identical of determinant then it will be 0। किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर कोई से दो रोज या कोई से दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाते हैं डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। सो लेट्स सपोज यहाँ मैं लेता हूँ 2 2 2 1 5 7, यहाँ पर भी 2 2 2। R1 और R3 आइडेंटिकल है तो लिहाजा ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 5 ये है कि अगर कोई भी हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, अगर हम लोग एंट्रीज को ऐड कर देते,
यानी कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम में कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है। सो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ लिखता हूँ A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13। इसी तरह हमारे पास है A21, A22, A23, नेक्स्ट है A31, A32, A33। तो हम लोग इसको यूं भी लिख सकते हैं। कैसे करेंगे कि हम लोग A11, A21, A31, सो नेक्स्ट हमारे पास है A12, A22, A23, A32, इसी तरह A13, A23, A33। हम लोग प्लस करके इसको यूं भी लिख सकते हैं B11, B12, B13, और ये वाली एंट्रीज हम लोग एज इट इज लिख देंगे A21, A22, A23, इस तरह A31, A32, A33। अगर हमारे पास ये एंट्रीज सिमिलर है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जो एंट्रीज में कुछ ऐड हो रहा है तो हम लोग उसको यूं करके भी लिख सकते हैं।